बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल 343 के चैप्टर नंबर 8 के बारे में होगा, जो टॉपिक जिसका नाम है इंटरसेक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में कि रोड के ऊपर ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, जिसके लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं जिनमें ट्रैफिक साइन और सिग्नल सबसे ज़्यादा कारआमद थे। आज के इस लेक्चर में हमने इंटरसेक्शंस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन या जो रोड जंक्शन है उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जंक्शन आम अल्फाज में जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक चौक में जहाँ पर दो गाड़ियाँ आकर मिलती हैं तो एक चौक बनती है, जिसको हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग की टर्म में जंक्शन, रोड जंक्शन का नाम दे देते हैं। इसकी जो बुक पर तारीफ है वो दो या दो से ज़्यादा सड़कों की किसी मकाम पर मिलने से जो मुश्तरक रकबा बनता है उसको हम रोड जंक्शन कहते हैं। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये पेपर में आपकी जो इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो रोड जंक्शन का मतलब है जब भी दो या दो से ज़्यादा सड़क किसी भी मकाम पर आकर मिल रही हैं तो वहाँ पर जो एरिया बनेगा वो हमारा रोड जंक्शन कहलाएगा। अब आपने अक्सर देखा होगा कि रोड मुख्तलिफ डायमेंशन से आ रहे होते हैं, कभी बिल्कुल दोनों एक ही लेवल पर आ रहे हैं, कभी एक साइड पे एंगल उसका कम बन रहा है 90 से। तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास इंटरसेक्शन या जो जंक्शन है वो हमारे पास आ जाते हैं। इसके बाद डिज़ाइन कंसिडरेशन वाला जो टॉपिक है ये आपका पेपर का हिस्सा नहीं है, इसको आप बेशक स्किप कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रोड जंक्शंस की मुख्तलिफ इकसाम जो आज हमने डिस्कस करनी है। अब इसमें स्क्वायर जंक्शन, टी जंक्शन, हादा जाविया जंक्शन, वाई जंक्शन, स्टैकर्ड जंक्शन, कसीर तादाद जंक्शन और फ्लाईओवर जंक्शन शामिल है। सबसे पहले स्क्वायर जंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर जंक्शन जब दो या दो से ज़्यादा सड़कें एक ही जैसी अहमियत वाली हों और वो एक मकाम पर आकर मिलें और इनके मिलने से 90 डिग्री का एंगल हो, यानी ये एक सड़क हमारी स्ट्रेट जा रही है और दूसरी इस तरह स्ट्रेट जा रही है। अब इनके मिलने से इस पॉइंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तमाम पॉइंट्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास जो जंक्शन बनेगा इसको हम स्क्वायर जंक्शन का नाम दे देंगे। अब इसी तरह ये भी स्क्वायर ही जंक्शन है। अब फ़र्क क्या है कि हमने ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करना है। तो यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक गोल चक्कर, जिसको हम राउंड अबाउट कहते हैं, एक राउंड अबाउट यहाँ पर फराम कर दिया गया है। इसका पर्पज़ है कि अगर किसी भी ट्रैफिक लेट सपोज यहाँ से आ रही है और उसने इस तरफ को जाना है तो ये इस बात को फॉलो करते हुए यहाँ से आते हुए इस जानिब को जा निकलेगी। तो इस तरीके के साथ हमारी ट्रैफिक एक तरतीब के अंदर, एक प्रॉपर फ्लो के अंदर ट्रैफिक हमारी चल सकती है, जिससे हादसात काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हादा जाविया, यानी जैसे वो इसमें हम 90 डिग्री पर पड़े थे, अब 90 के अलावा अगर कोई भी सड़क दूसरी सड़क को क्रॉस कर रही है या आकर मिल रही है तो वहाँ पर जो हमारा जंक्शन बनेगा उसको एक्यूट जंक्शन या हादा जाविया जंक्शन का नाम दे दिया जाएगा। तो काम के हवाले से, पर्पज़ के हवाले से दोनों सेम है, जस्ट एंगल का डिफरेंस आ रहा है कि उसमें 90 डिग्री एंगल था और इसमें 90 के अलावा लेस देन 90 डिग्री एंगल हमारा शामिल होगा। इसके बाद टी जंक्शन, अब नाम से जाहिर हो रहा है कि एक टी शेप की शक्ल हमारे पास बनेगी, जैसा कि इस स्केच के अंदर शो हो रहा है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक सड़क हमारी दूसरी सड़क को आकर मिल रही है लेकिन उसको यहाँ से ये क्रॉस नहीं कर रही। तो इस मकाम पर क्योंकि टी शक्ल अंग्रेज़ी का हर बन रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो जंक्शन बनेगा इसको टी जंक्शन का नाम दिया जाएगा। अब अक्सर औकात कोई छोटी सड़क आकर बड़ी सड़क से मिलती है तो वहाँ पर यह हमें टी जंक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट वाई जंक्शन। वाई जंक्शन भी हमारा तकरीबन टी जंक्शन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है
ये कि इसमें एक बड़ी रोड आ रही है जो कि बराबर बराबर दोनों हिस्सों में डिवाइड हो रही है। यानी एक रोड की विड्थ लेट्स सपोज 200 फीट है, तो 100 फीट एक साइड की तरफ डिवाइड हो जाएगी और 100 फीट जो है वो दूसरे साइड के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह का जो हमारा जंक्शन बनेगा उसको हम वाई जंक्शन का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह अगर ये सेम है तो ये वाई जंक्शन है, और अगर इनका जाविया जो सेम नहीं बन रहा जैसा कि इस केस में है तो इसको हम स्क्यू वाई जंक्शन का नाम दे देंगे। पर्पस के हवाले से इसका भी मकसद सेम ही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टैगर्ड जंक्शन। अब ये वहाँ पर देखने पे आती है कि जब एक छोटी सड़क ने किसी बड़ी सड़क को क्रॉस करना है तो हम इसको आमने सामने क्रॉस नहीं करवाते। उसकी रीज़न है कि अगर ये डायरेक्ट ही यहाँ से एक्सेस लेकर स्ट्रेट जाएगी तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स का खदशा काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इस छोटी साइड से आने वाली ट्रैफिक को कुछ सफ़र जो है वो बड़ी साइड से आने वाली ट्रैफिक में तय करवाने के बाद इसको फिर हम ब्रांच रोड के अंदर दोबारा से दाखिल कर देते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये यहाँ से आने वाली गाड़ी को कुछ टाइम मिल जाएगा कि वो अपनी लेन एडजस्ट कर ले, और यहाँ से आने वाली ट्रैफिक को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई एक ट्रैफिक जो है वो यहाँ से दूसरी साइड की जानिब मूव करना चाह रही है, तो वो ड्राइवर भी मोहतात हो जाएगा और यहाँ पर जो हादसे का चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा कसीर तादाद जंक्शन यानी मल्टीपल जंक्शन। अब ये ऐसे मुकाम पर देखने पर मिलेगा जहाँ पर दो से ज़्यादा सड़कें जो है आपस में आकर मिल रही हैं, जैसा कि स्केच के अंदर 1 2 3 4 और 5 साइड से रोड हमें एक जगह पर आता हुआ मिलता दिखाई दे रहा है। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल जो मेरे जहन में अभी आ रही है वो रावलपिंडी के अंदर आपने कचहरी चौक को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो वहाँ पर भी इसी तरह मुख्तलिफ साइड से जो रोड्स हैं वो आकर एक ही मकाम पर आकर मिल रही हैं। अब वहाँ पर हमें राउंड अबाउट नहीं दिया गया, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने ट्रैफिक जो साइंस सिग्नल्स हैं उनकी मदद से कंट्रोल कर लिया है। तो दोनों पर्पस सेम है। अगर तो हमारी ट्रैफिक का फ़्लो कम हो तो फिर हम राउंड अबाउट से भी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं बग़ैर इशारात का इस्तेमाल किए। लेकिन अगर ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा है जैसा कि रावलपिंडी में है तो वहाँ फिर हर मकाम पे ऊपर जो ट्रैफिक के सिग्नल लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फ्लाईओवर जंक्शन है, यानी ऐसे जंक्शन जो कि तेज़ रफ्तार गाड़ियों को रोड क्रॉस करने के लिए बनाए जाएं और इनका जो लेवल है वो दूसरे रोड के लेवल से थोड़ा सा अप बनाया जाता है। यानी जैसे हमने किसी भी एक रोड के ऊपर यू टर्न फ्राहम करना हो तो यू टर्न पर हमने देखा होगा कि एक छोटी सी लाइन इजाफी दे दी जाती है और वहाँ पर गाड़ी यू टर्न की लेन में जाकर अपना यू टर्न मुकम्मल कर लेती है। लेकिन फ्लाईओवर जंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। डिफरेंट क्लोवर लीव्स बना दिए जाते हैं जो कि गाड़ी को ऊपर ही घुमा कर और वो दूसरी साइड की जानिब लेकर जाते हैं। इसकी भी एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर देखने को मिलती हैं। वहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो यू टर्न्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। आपको डायरेक्ट ही एसेस दिया जाता है कि आप एक स्ट्रेट रोड से आप जब फ्लाईओवर जंक्शन के अंदर मूव करें और फ्लाईओवर जंक्शन में आप इस तरह मूव करते हुए अपनी दाएं या बाएं जिस तरफ भी आपने ट्रैफिक में फ़्लो की तरफ जाना हो वहाँ पर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं बग़ैर गाड़ी को ब्रेक लगाए। तो इस तरह की भी डिफरेंट जो शेप्स हैं वो हमारी आजकल काफ़ी कॉमन है और वो फील्ड में इस्तेमाल हो रही हैं, जिसको फ्लाईओवर जंक्शन का नाम दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट अंडरपास का टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। टेक्सला का अंडरपास अक्सर आप में से तमाम लोगों ने तकरीबन ऑब्ज़र्व किया होगा। जस्ट अंडरपास में हमें 1-2 डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो ड्रेनेज का होता है कि यहाँ अगर पानी नीचे खड़ा हो गया
तो उसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट हमें करना पड़ता है पानी की ड्रेनेज के लिए। और दूसरा जो फैक्टर है जिस पर हमें फोकस करना है वो हमारा लाइटिंग का होता है कि प्रॉपर एक लाइटिंग का बंदोबस्त हो, क्योंकि दिन के टाइम भी यहाँ से गाड़ी गुजरेगी तो दरमियान काफ़ी अंधेरा हो जाता है और हमें लाइटिंग का बंदोबस्त करना ज़रूरी है, वरना हादसात का खदशा यहाँ भी मुमकिन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इंटरसेक्शन की टाइप है वो मोटरवेज इंटरसेक्शन है। अब मोटरवेज पे आपने देखा होगा कि इंटरचेंजेस बनाए जाते हैं जहाँ से गाड़ी इंटर हो सकती है और आउट हो सकती है। इसके अलावा यू टर्न लेना हो या कहीं और से बाहर जाना हो तो ऐसा कोई भी रास्ता जो है वो मोटरवे को पार करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये कंट्रोल्ड एक इंटरसेक्शन की टाइप है जिसको मोटरवे इंटरसेक्शन या मोटरवे इंटरचेंज कहा जा सकता है। इसके काफ़ी सारे फ़वायद हैं कि ट्रैफिक एक ही प्रॉपर चैनल को फॉलो करके आ रही है तो इसमें हादसात का चांस खुद ही काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये तो थे आज के हमारे लेक्चर में इंटरसेक्शंस और डिफरेंट इंटरसेक्शंस की टाइप। इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी आप में से किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मुझे किसी भी टाइम टेक्स्ट करके उस हवाले से गाइडलाइन ले सकते हैं। इसकी आज के लेक्चर में जो असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी है उसके अंदर आपने एक तो ये टोटल जितने भी इंटरसेक्शंस आज हमने पढ़े हैं इनके नाम लिखने हैं और प्लस इनमें से कोई से भी 3 जो इंटरसेक्शन हैं उनकी आप लोगों ने असाइनमेंट बनाकर मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले शेयर कर देनी है। वंस अगेन कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी भी टाइम मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर क्लोज़ होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।